Welcome children. This is class 8 computer science and today it is chapter 1 networking concepts. We are getting into session 2 today. Okay. आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन सा है. फर्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसे क्या कहते हैं? PAN, just the first letters of every word. Personal area network. Second one is local area network. इसे क्या कह सकते हैं? Guess it from the first one. हाँ, इसको कहते हैं LAN, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर्स क्या सब है? LAN. So it is local area network. अभी तीसरा वाला को क्या कह सकते हैं? जैसे हम PAN लिखे, LAN लिखे, so तीसरा will be MAN, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, सो फोर्थ वन, अभी ये कैसा लिखेंगे? WAN, WAN, क्योंकि फर्स्ट लेटर्स विल बी WAN. ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी CAN. क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क. एंड द सिक्स्थ वन इज गोइंग टू बी स्टोरेज एरिया नेटवर्क. इसे क्या कहते हैं? जस्ट लाइक द अदर थिंग्स, यू कॉल इट SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. सो ये तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, हमें डिटेल देखने वाले हैं. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. ओके, अभी देखेंगे पहला वाला, पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल का मीनिंग क्या होता है? एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल है, एक घर है. इट माइट बी अ हाउस. अभी हाउस हो सकता है, या सिर्फ एक इंडिविजुअल का कंपनी हो सकता है, छोटा सा कंपनी, कुछ भी हो सकता है. मगर इस पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या सब कनेक्टेड है? सिर्फ एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और एक PDA. ये PDA क्या होता है? इसे कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ये कैलकुलेटर के जैसे काम करेगा. ओके, कैलकुलेटर को जैसे काम करेगा, रिमाइंडर के जैसे काम करेगा, हमें रिमाइंड करेगा. अगर सोचो कि आपको तो कुछ याद करना पड़ता है, अभी टैबलेट्स लेनी पड़ती है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आप भूल जाते हो, तब क्या करते हो? PDA में रिकॉर्ड करते हो और PDA हमें रिमाइंड करता है. कुछ बीप साउंड्स के वगैरह वो हमें रिप्लाई करता है, रिमाइंड करता है. सब अब वो रिमाइंड करता है ना, तब हम वो काम कर सकते हैं. इसलिए उसे कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. जनरली किसके लिए यूज करते हैं उसे? कैलकुलेटर और रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं हम लोग. ओके, मोबाइल फोन आपको सबको मालूम है, इसे भी हम कनेक्ट करते हैं इस नेटवर्क में. और एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप और एक इंकजेट प्रिंटर. एक कुछ भी एक नॉर्मल प्रिंटर है जो घर पे होता है. अगर प्रिंटर्स लेनी है, कुछ टिकट्स का प्रिंटर लेनी पड़ती है, ऑल दैट कैन बी टेकन यूजिंग द प्रिंटर. ओके, सो अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क मोस्टली घर का यूसेज होता है और एक इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं इस पर्सनल एरिया नेटवर्क को. सो ये मोस्टली कैसा होता है? वायरलेस कनेक्शंस होते हैं. मोस्टली वायरलेस कनेक्शंस होते हैं. ओके, ये तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है. अब देखेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क. ऑलरेडी हम कह रहे थे ना, फर्स्ट लेटर्स LAN, LAN. ये क्या है? इतना सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये कैसे हो सकता है? ये कहीं कंपनी में होता है या स्कूल्स में होता है. आप स्कूल्स के लैब्स को देखें क्या? वहां पे एक CPU रहता है और वो CPU का नाम होता है सर्वर. उसे क्या कहते हैं? सर्वर. अभी और सब कुछ, ऑल द अदर मॉनिटर्स, अभी ये मॉनिटर्स है, इनका डेस्कटॉप्स है, ये सब कुछ इनके साथ कनेक्टेड है ऐसे वायर्स के साथ. मोस्टली पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम लोग क्या देखे थे? पर्सनल एरिया नेटवर्क मोस्टली वायरलेस होगा, मगर लैन मोस्टली वायर्ड होगा, क्योंकि इस सर्वर से
सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो इसे क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। हम काम पे हम देख सकते हैं इसे, स्कूल्स में देख सकते हैं, काम पे बच्चे लोग काम करते हैं ना कंप्यूटर में, तब वहां पे एक सर्वर होगा और वो सर्वर मशीन कंट्रोल करेगा। सो ये टीचर के पास रहेगा और ये सिस्टम सब कुछ स्टूडेंट्स यूज करेंगे। सो कंट्रोल रहेगा टीचर को क्या यूज कर रहे हैं सिस्टम्स पे। ओके, अभी ये दूसरा हो गया। तीसरा नेटवर्क टाइप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन का माने है सिटीज, जैसा मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, वो सब मेट्रोपॉलिटन है। मेट्रोपॉलिटन क्यों कहते हैं? वो तो एडवांस्ड सिटीज हैं, काम पे बेसिक अम्यूनिटीज सब कुछ सभी जगह में अवेलेबल है। अभी देख लो कि एक पर्टिकुलर प्लेस ले रहे हो, उस प्लेस में सब कुछ रहेगा, मार्केट रहेगा, सिनेमा थिएटर्स रहेंगे, शॉपिंग मॉल रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे। सो जो कुछ एरिया ले रहे हो वो एरिया में सब कुछ रहेंगे, लाइक फॉर ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज। तब वो एरिया सब कुछ क्या बोलते हैं? वो सिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं हम लोग। ओके, सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो अभी भी बड़ा है, एक सिटी का कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी रन कर रहे हैं हम लोग। ओके, सोच लो कि एक कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस यहाँ पे होता है। ओके, एंड यू हैव अ सेंट्रल ऑफिस समवेयर एल्स। अभी इस ब्रांच ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस का बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 20 किलोमीटर्स होता है। ओके, और देयर इज दूसरा ब्रांच ऑफिस है, वो उसको और सेंट्रल ऑफिस को कितना डिस्टेंस है? 60 किलोमीटर्स होता है। यहाँ पे ब्रांच ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस के डिस्टेंस क्या होते हैं? 60 किलोमीटर्स होते हैं। अब सेंट्रल ऑफिस और फैक्ट्री के हिसाब से डिस्टेंस क्या होता है? 80 किलोमीटर्स होता है। हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क जो पैन हम देखे थे, लैन हम देखे थे, लैन से वायर करना पड़ता है। 80 किलोमीटर्स वायर कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? हम लोग तो कर नहीं सकते है ना। अगर पैन यूज करेंगे तो वायरलेस है और वो घर के अंदर ही आएगा। अभी ऐसा वाला नेटवर्क कैसे मिलेगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मिलेगा। कहाँ? यहां से यहां कनेक्शन वायरलेस बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, और इस ब्रांच के अंदर वायर्ड होते हैं। सो मेट्रोपॉलिटन में दोनों होते हैं, वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। ओके, वायर्ड कनेक्शन कब होता है? विद इन एन ऑफिस। वायरलेस कब होती है? एक सेंट्रल ऑफिस से ब्रांच ऑफिस तक जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तब वायरलेस यूज करते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ में आया? सो ये कहाँ देखेंगे हम लोग? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे हम लोग। ओके, सो अभी क्या होगा? अभी एक कंपनी का ब्रांच ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस का कनेक्शन इससे करते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड क्या होता है? वाइड का माने क्या होता है? वाइड माने बिग, ह्यूज, बहुत बड़ा को वाइड कहते हैं। अभी हम लोग ने हाउस का नेटवर्क देखा, स्कूल्स का नेटवर्क देखा, कंपनी का नेटवर्क भी देखा। अब हम देखने वाले हैं कि शहर के शहर क्या कौन सा वाला कनेक्शन होता है। अभी तो हम यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट, वो वाइड एरिया नेटवर्क है। देखो यहाँ पे एक नेटवर्क सैटेलाइट है, सैटेलाइट तक कनेक्शन जा रहा है और वहां से एक एक टावर को आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिटी है, मान लो ये सिटी का टावर है और ये दूसरे सिटी का टावर है। तो क्या हो रहा है? पहला एक टावर एक सिटी से इंटरनेट का कनेक्शन देता है सैटेलाइट को और सैटेलाइट रिफ्लेक्ट करता है इन दोनों सिटीज को। तो अब क्या हो जाता है? ऑल द सिटीज गेट इंटरनेट, सो दिस बिकम्स अ वाइड नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन तो सिर्फ विद इन अ सिटी कनेक्ट हो रहा था, ये तो डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करता है। सो इसे क्या कहते हैं हम लोग? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। समझ में आया? सो वाइड का मतलब क्या है? बिग, ह्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये कैंपस क्या होता है? ये कैंपस का माने है जनरली स्कूल कैंपसेस और कॉलेज कैंपसेस। ओके,
सो कैंपस का माने स्कूल कैंपसेस या कॉलेज कैंपसेस। अभी कंपनीज को भी कैंपस है, कहाँ पे, ये कंप्लीट कैंपस होती है और इस कैंपस के अंदर बिल्डिंग्स होते हैं सेपरेट सेपरेट, ए विंग, बी विंग, सी विंग जैसा वाला। सो अभी ये सबको कनेक्ट करेंगे, वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और ये बन जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कंपनीज के पास भी ऐसे वाले होते हैं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। खाली हम लोग ने देखा था स्टोरेज का मतलब क्या है, स्पेस, जहां हम लोग को मेमोरी स्पेस मिलता है ये सब कुछ कनेक्ट करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए और फाइल स्टोर करने के लिए, उसे कहते हैं स्टोरेज। अभी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क में एक सेपरेट स्टोरेज क्रिएट करते हैं ऐसा। सो अभी ये नेटवर्क के साथ ये कंप्यूटर सब कनेक्टेड है। ये लोग अपने कंप्यूटर्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, अपने डेटा, फाइल्स, ऑडियो फाइल्स सब कुछ, और अपने कंप्यूटर्स के मेमोरी सब कुछ पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। सो अभी क्या होता है, इस नेटवर्क से स्टोरेज सब कुछ कंप्यूटर्स के साथ बदल जाते हैं। इसलिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स नेटवर्क को स्टोरेज के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। समझ में आया आपको? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। हम लोग 6 टाइप्स देखे हैं अभी तक। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। ये आर्किटेक्चर क्या होता है? हम लोग तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग के साथ मिला के बोलते हैं। अभी बिल्डिंग्स होगा तो वो बोलते हैं, जो बिल्डिंग को बनाता है उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर गाय। आर्किटेक्चर सब कुछ बुलाते हैं और वो पर्सन को बुलाते हैं आर्किटेक्ट। सो ये बिल्डिंग कहां से आ गया है इसमें? नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ता है। यू डिजाइन अ नेटवर्क। अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सा सिस्टम कैसे कनेक्ट होगा। ऐसे कनेक्ट होना है, अभी ये सिस्टम कैसे कनेक्ट होना है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो ये सिस्टम इसके साथ कनेक्ट हो सकता है और दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, तब भी वो नेटवर्क में ही आएगा ना, क्योंकि दिस सिस्टम इज कनेक्टेड लाइक दिस। अभी ये डिजाइन कौन करेगा? नेटवर्क्स के साथ कहेंगे हम, आर्किटेक्चर के साथ कहेंगे हम। सो नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, पहला वाला टाइप देखते हैं अब, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। पीयर माने क्या होता है? साइड, योर नेबर, जो आपके पास है उसे कहते हैं पीयर। जो आपके पास है उसे कहते हैं पीयर। ओके, नेबर, एडजेसेंट, उसे कहते हैं पीयर। सो अभी ऑल द सिस्टम्स, सभी कंप्यूटर्स एक के साथ कनेक्ट होगा। देखना है, देखो, एक ये सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड है और दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, एक सिस्टम इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। जो कुछ पास में है उनके पास वो सब कुछ सिस्टम्स कनेक्ट हो चुके हैं। देखो ऐसे कनेक्शन है। सो ये सिस्टम भी उसके पास है, ए भी उसके पास है, ए भी उसके पास है। सो ऑल द 3 systems आर कनेक्टेड टुगेदर। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर कनेक्शन। अभी इसमें शेयरिंग इजी हो जाएगा और कम्युनिकेशन भी फास्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, ये कौन सा है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, क्लाइंट सर्वर माने क्या होता है? ये तो हम देख चुके हैं, स्कूल्स में होता है, एक सेंट्रल सर्वर रहता है, ऐसे क्या कहते हैं? सर्वर। देखा, सर्वर। सो इसे कहते हैं सर्वर। सो अभी क्लाइंट कौन होंगे, या इसमें से क्लाइंट किस कंप्यूटर को बुलाते हैं? हाँ, इस कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स बुलाते हैं, सभी कंप्यूटर्स को। ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। ओके, अभी क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है और सर्वर नेटवर्क कनेक्शंस भेजता है क्लाइंट को। यहाँ पे क्लाइंट कनेक्टेड है क्या? क्लाइंट्स दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड टू द सर्वर। इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। समझ में आया आपको? अभी ये नेटवर्क्स हम लैंड, स्कूल्स, कॉलेजेस, इसमें सब, यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं।
कहाँ हम लोग को सिस्टम्स पे कंट्रोल लेना चाहिए। अभी कंपनी का सीईओ हो गए, मैनेजर हो गए, उन्हें तो पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं। वहां सब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनता है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी दो टाइप्स देखे हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज देखे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कितने सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स थे? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा वाला कौन सा था? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा वाला सिटीज का था, कौन सा था वो? हाँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखे थे कि इंटर सिटी कनेक्शन, वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इट वॉज वेरी ह्यूज नेटवर्क, सो वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम देखे कि कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग्स है उसे कनेक्ट करना है, वो क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, और लास्ट वन क्या होता था? कहां पे हम स्टोरेज नेसेसिटीज सब देख रहे थे। एक एरिया का स्टोरेज चाहिए था और एक कंप्यूटर का स्टोरेज चाहिए था नेटवर्क पे, उसे कहते थे स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, ये तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में देखे। और नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या देखे थे? क्लाइंट सर्व। फर्स्ट वन वाज पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर देखे थे, जो कंप्यूटर्स के साथ आसपास में जो कंप्यूटर्स हैं उसके साथ कनेक्टेड थे, वो पीयर टू पीयर थे। और दूसरा वाला देखे थे कि क्लाइंट सर्वर थे, वो यहां पे क्या होता था? पीयर टू पीयर कनेक्शंस नहीं थे, मगर एक सर्वर के साथ सभी क्लाइंट्स कनेक्टेड थे। Okay, so this is for the day. I'll meet you in the next class. Until that, please revise this. Thank you.